हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ रहेगा तभी तो आप अच्छा से एजुकेशन कर पाइएगा। ठीक है। हम लोग जो है जो गणित जो है बहुत दिन से छूट गया था, आज उसे हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। और प्रश्न वाले जो है हम लोग टू ए चल रहे थे, वर्क जो है क्लास 9th क्लास के क्वेश्चन नंबर जो है 11 देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 को बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बात को ध्यान रखना होगा, जितना ही पहले सवाल जो है पहले हम लोग जो है उस बोर्ड पर लिखते थे, उसके बाद हम उस सवाल को डील करते थे। उससे क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते थे कि सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सुन क्लियर जो है उसको अच्छा से थोड़ा सुन प्रदर्शित करें। तो हम क्या सोचे हैं कि आपका जितना भी क्वेश्चन है आपको जो है बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो बुक जो रहता है जिसमें बुक में जैसे लिखा रहेगा आपको वो दिखाई देगा, और जो है अपने बुक को लेकर आपको सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सवाल जो है उसको बढ़ते हैं, उससे पहले समझने का प्रयास प्रयास कीजिएगा कि सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है। आपका जितना भी सवाल है आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। जिसमें आपको देखा प्रश्न वाले ए बी जो है आपका 2A दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। जिसमें से आपका है 12 के ए बी सी तीनों सवाल आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझिएगा, तीनों सवाल में जो दिखाई दे रहा है क्या क्या सवाल कर रहा है। पहले आते हैं 12 के ए आते हैं। ठीक है। 12 के ए में क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा। 12 के ए में सवाल 12 के ए में बोलता है यदि कोई पी ऑफ एक्स क्या लिखा होगा ना, आप वहां पढ़िएगा क्या देखा है, हम यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 12 पी ऑफ एक्स का मान 0 होना चाहिए। यदि कोई हम क्या कर सकते हैं, पी ऑफ एक्स का मान 0 रख देंगे तो उसका उत्तर क्या होगा, तो ध्यान रखना है। तो हमें लिखना है पी ऑफ एक्स के मान कितना रखना है, 0 रखने पर। पी ऑफ एक्स का मान कितना रखेंगे, 0 रखने पर। तो पी ऑफ एक्स के मान 0 रख देते हैं सर। तो क्या होता है, तो किस में रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर उसमें क्या रहेगा, इसका आंसर बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो हम रखेंगे क्या रखेंगे, तो पी ऑफ एक्स ये निकालना है जी। तो पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स का मान कितना रखेंगे, पी ऑफ एक्स का मान 0 रखेंगे। पी ऑफ एक्स का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो पी एक्स का मान 0 रखते हैं तो एक्स का स्क्वायर, तो आपका जो है 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 प्लस 1 बराबर क्या आंसर होगा। देखिए, तो एक्स का एक का कोई भी संख्या लिख ले 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और 2 गुने 0 तो 0 ही होगा। तब बचे कुछ आपका अचर पद कितना है, 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका जितना भी होगा अभी आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 12 के बी पर आते हैं। 12 के बी में क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। 12 के बी बोलता है यदि क्यू ऑफ एक्स जो लिखल है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बोलता है, तो क्यू ऑफ एक्स का मान कितना होना चाहिए, 1। तो उसका उत्तर क्या होगा, ध्यान रखिए। मतलब जहां भी आपको क्यू ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रखेंगे, क्यू ऑफ एक्स जो है एक्स का मान कितना रखना, 1 रखना है, बस उसी के एक्स के रख देना है। मतलब वैल्यू जो होता ना है, जो वैल्यू उसका मान निकालना है, किसको हम उसको रखेंगे तो उसका क्या आ जाएगा वैल्यू, बस वो ध्यान रखना है। तो देखिए, तो क्यू ऑफ एक्स के मान हम रखेंगे 0 रखने पर, क्यू ऑफ एक्स का मान रखेंगे 1 रखेंगे, जो लिखा है तो कितना रखेंगे जी, तो एक्स क्यू प्लस जो है आपका जो है माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 1 बराबर क्या इसका उत्तर आएगा। ठीक है। तो निकाल देते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। तो जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रखेंगे, रखेंगे 1 रखेंगे। तो 1 का क्यू माइनस 3 गुने 1 का क्यू माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर और प्लस 3 गुने 1 माइनस 1। तो देखिए तो जी आपका 1 का क्यू 1 ही रहेगा, माइनस 3 का 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 3 गुने 1 तो 3 ही रहेगा सर जी, है ना। प्लस 3 गुने 1 तो 3 ही रहेगा और माइनस 1 देखिएगा। तो आपको देखिए माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस खत्म बराबर क्या हो जाएगा, 0। देन खत्म। बस इसका उत्तर पूछ तो रहा था, उत्तर में क्या हो जाएगा, 0 आंसर। समझ सवाल था। सवाल में कोई दम नहीं है, मन से पढ़िए, सब आसान है। 12 के सी पर आते हैं। ठीक है। 12 के सी क्या बोलता है, बोल रहा है कि आपको 12 के सी पढ़ लेना ऊपर क्या कर रहा है। ठीक है। बोल रहा है कि आर ऑफ पी ऑफ एक्स से मान दे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो क्या बोलता है कि आर ऑफ जेड भी दिया हुआ जिसका मान है 7z की मैं 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। तो आर ऑफ एक्स का जो मान है 0 रखने पर, और आर ऑफ एक्स का मान 0 रखेंगे, आर ऑफ जेड दिया हुआ है और फिर लिखा है पी ऑफ एक्स का मान 0 रखने पर क्या उत्तर का होगा, तो रख लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहले क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स ध्यान रखें। तो पी ऑफ एक्स का मान कितना लिखा हुआ है जी, तो लिखा तो है आपको सामने, आपको देखिएगा बोर्ड पर देखिए क्या लिख रहा है, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको मतलब अब कुछ टाइप दिखाई दे रहा हो और हम तो कर सकते हैं, जो सुविधा है उसमें तो पढ़ना हम लोग का है। चलिए पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स का मान रखेंगे 0 रखेंगे, तो पी ऑफ एक्स के मान 0 रखने पर, ठीक है, तो पी ऑफ एक्स का मान 0 का स्क्वायर है ना, 4 गुने 0 प्लस 4। तो देखिएगा तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 4 में कुछ से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 0 तो होगा सर,
0 प्लस 4, यानी कि उत्तर 4 आ रहा है सर इसमें, ठीक है। यानी कि हम आर ऑफ एक्स रखने पर पी ऑफ आर जो है पी ऑफ एक्स 0 रखने पर तो क्या उत्तर इसमें 4 है। लेकिन और कहा है, बोल रहा है कि आर ऑफ जेड लिखा दिखाई दे रहा होगा, आर ऑफ जेड रखने पर क्या इसका उत्तर होता है, तो रख लेते हैं। तो आर ऑफ जेड रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए तो 7ZQ माइनस जो है 3Z² प्लस, आप सवाल को है देखते चल जाइएगा क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 4 तो रख लेते हैं। तो आर ऑफ जीरो के मान तो 7 गुने 0 का क्यूब माइनस 3 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 0 प्लस 4। तो इसी का क्यू मान लिया जाए कि 0 का स्क्वायर लिखा लेंगे तो 0 रह जाएगा, क्यू लिखा लेंगे तो 0 रहेगा। तो सब क्या हो जाएगा 0 0, आपका हो जाएगा 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। दो बचे क्या, तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं सर जी कि दोनों में संबंध जो स्थापित हो रहा है, क्या हो रहा है, आर ऑफ एक्स रखने पर दोनों में 4 संबंध स्थापित होता है। तो हम लिख देंगे कि आर ऑफ 0 एवं पी ऑफ 0 है ना सर, पी ऑफ 0 एवं आर ऑफ 0 रखने पर क्या दोनों में संबंध है, दोनों में आपका संबंध हो रहा है कि 4 बराबर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। बस हो गया आपका आंसर। यानी दोनों रखने पर दोनों में क्या संबंध आ रहा है, 4 आ रहा है सर। बस यही हो गया, दोनों में क्या उत्तर है, 4 आ रहा है। बस खत्म हो गया। चलिए जो है सवाल के लोग हम लोग ये 13 की ओर बढ़ते हैं। आप पहले क्वेश्चन को अच्छा से आप उतार लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अच्छा से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 12 उतर चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 13 बोर्ड स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। एक्स के मान 1 रखने पर तो बोलता है आर ऑफ एक्स के मान फिर क्या होगा। देखिए हम एक बात बोलते हैं, बहुत अच्छा सुनिएगा, ठीक है। आज इसमें सवाल आपका जो है 22 तक दिया सवाल दिया हुआ, लेकिन आपको हम अपने हैं इसीलिए थोड़ा सा बता देते हैं। जितना भी सवाल है ना, मान जो है उसमें पुट कर देना है। अब पुट कर देंगे तो कुछ तो उत्तर आएगा ही, बस इसमें यही करना है। चलिए जो 13 की ओर आपको जो है ABCD आपको सवाल दिखाई दे रहे होंगे। अब जो हम लोग जो है 13 की ओर हम जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं, ठीक है। 13 का ए देख लेते हैं कुछ, ठीक है। 13 का ए में क्या बोलता है, थोड़ा सुन जो है आप समझने का प्रयास करिएगा। हम थोड़ा सा क्या बोलता है एक्स बराबर 1 रखने पर पी ऑफ एक्स एकदम मान क्या होगा। तो पी ऑफ एक्स थोड़ा ध्यान रखेगा, पी ऑफ एक्स जो है हम कितना रखेंगे, पी ऑफ एक्स का मान कितना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का पूछ रहा है कि मान क्या होगा। तो लिखा तो है एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर, यानी एक्स बराबर कितना मान रखेंगे, 1 पर रखेंगे। तो रख लेते हैं एक्स का मान रख लेते हैं, तो ध्यान रखेगा। तो पी ऑफ 1 तो 5 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा जी, तो 5 इसी का स्क्वायर निकालेंगे तो एक ही रहेगा, है ना सर। 3 गुने 1 तो माइनस 3 प्लस 7, देखिए क्या हो जाएगा सर, 7 5 12, 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि कितना हो गया सर, 9 हो गया। बस आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है थोड़ा सुना 13 के बी पर भी देख लेते क्या बोल रहा है। 13 के बी बोल रहा है y बराबर 2 रखने पर तो क्या मान होगा सर, तो रख लेते हैं y बराबर 2। देखिए तो y बराबर 2 पर तो सवाल क्या लिखा, की ऑफ y, की ऑफ y, की ऑफ y पर क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा की ऑफ y को। तो 3y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस रूट अंडर 11, रूट अंडर कितना है जी, रूट अंडर 11। तो y के मान कितना रखना है, y के मान हमें रखना है 2 रखना है, तो रख लेते हैं। तो की ऑफ y तो कितना मान रखेंगे सर, 2, तो 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 प्लस रूट अंडर 11, रूट अंडर 11 क्या रखेगा। तो इसका स्क्वायर तो कितना होगा, 4 होगा, और चढ़ते कितना हो जाएगा जी, 12, ठीक है। माइनस इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, अब प्लस रूट अंडर 11, तो देखे तो घटाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 रूट 11 आपका यह आपका आंसर हो जाएगा सर, खत्म। बहुत ही इजी सवाल है, हम लोग बना रहे हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, कोई भारी नहीं है, समझते चल जाइए, बहुत आसान सवाल है। चलिए जो है 13 का हम लोग सी क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 का सी जो क्या बोलता है, स्तर रखेगा, बोलता है टी बराबर 1, टी बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा। तो रख लेते हैं टी बराबर 1 पर। देखे तो टी बराबर 1 पूछा है, तो पी ऑफ टी है ना सर, पी ऑफ टी, पी ऑफ टी बराबर लिखा हुआ है 4t स्क्वायर, क्या स्क्वायर लिखा ना, 4t के पावर 4 प्लस 5t3 और माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, ये सवाल लिखा हुआ है ना जी।
अब ध्यान रखिए, जहां जहां आपका टी है वहां पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे। बोला तो है टी बराबर 1 पर, टी बराबर 1 पर रख देंगे, टी बराबर ए पर तो रख लेते हैं हम लोग जहां जहां। तो पी ऑफ टी का मान कैसे रखेंगे, ए रखेंगे, तो 4 ए के पावर 4, ठीक है, प्लस 5, अब एक के पावर कितना हो जाएगा जी, एक के पावर 3 माइनस एक के पावर 2 प्लस 6। ये तो सवाल था, चल ध्यान रखिएगा। अब जो है इसी का स्क्वायर लिखा लीजिए, कुछ का स्क्वायर लिखा, तो बताइए क्या होगा, किसी का भी स्क्वायर लिखा लीजिए। देखिए कहने का मतलब है कि कोई एबीसीडी का संख्या है, उसके साथ जो है खाली संख्या लेटर को बदल रहे हैं, तो आंसर तो वही जाएगा जो उसका उत्तर दिया हुआ है, तो रख लेते हैं हम लोग। तो ये भी आपका हो जाएगा 4 ए के पावर 4 और प्लस 5 ए के पावर 3 और माइनस ए स्क्वायर और प्लस 6 बराबर कुछ नहीं, आपका ये आपका आंसर हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें कुछ जुटेगा ही नहीं ना, क्योंकि जुटने के लिए पावर समान होना चाहिए, समान तो है नहीं पावर समान, इसलिए इसमें कुछ काम नहीं होगा, अब यही आंसर हो गया। बस यही सवाल था, ज्यादा कुछ नहीं था। हम लोग आते हैं, पहले इतना क्वेश्चन नंबर उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग जो थ्योरी का जो है 13 का जो डी है उसको हम बनाते हैं। पहले सफेद उतार लीजिए। चलिए आपका जो है 13 सी का जो है पूरा कंप्लीट हो गया, और 13 डी का जो है इसमें भी एक सवाल जो छूट गया आपका जो है 13 के डी, ठीक है। 13 के डी आपका जो है सवाल आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है एक्स बराबर 0 या फिर कह रहा है 1 एवं -1 पर रखने पर, मतलब 0 1 -1 पर रखने पर जो Q ऑफ x का जो मान होगा उसका निकालना है। देखिए तो पहले क्या करते हैं कि P ऑफ x का मान कितना लिखा हुआ 5x³ माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2। तो पहले क्या करना है आपको ध्यान रखना है इसमें ना, कि पहले जो है P ऑफ x के मान रखेंगे 0, उसके बाद रखेंगे 1, उसके बाद फिर -1 पर, तो रख लेते हैं P ऑफ x है ना, P ऑफ x या तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर रखने पर, तो 0 पर रख लेते हैं, तो क्या होता है उसका आंसर देख लेते हैं। तो P ऑफ 0 तो 5 गुने 0 का स्क्वायर, Q लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर Q कर देते हैं, -2 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 0 -2। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका साथ लगा हुआ 0, इसके साथ भी लगा हुआ 0, इसके साथ भी लगा हुआ 0, तो आपका यही आंसर होगा जी, क्यों 0 तो खत्म हो जाता है, तो आया सर -2 हो गया। चलिए ठीक है, इसका उत्तर जो है मिल लेते हैं, उसका उत्तर जो है -2 आया। चलिए फिर क्या बोल रहा है कि x बराबर कितना पर रखने पर, x बराबर 1 पर रखने पर, तो x बराबर 1 पर रख देते हैं, रख लीजिए। तो देखिए तब P ऑफ x तो मान कितना रखेंगे 1 पर, तो 5x है ना Q और -2 गुने 1 का स्क्वायर और प्लस 3 गुने -3 गुने 1 -2 बराबर क्या है उसको, तो ध्यान रखिएगा, मेरे बात को समझिएगा अच्छे से। 1 का Q 1 ही रहेगा, 2 का Q जो सेम रहेगा, प्लीज 5 माइनस इसका निकालेंगे तो 2 रहेगा सर, अब प्लस इसके साथ करेंगे 3, अब यहाँ भी करेगा तो -2 ही रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा अच्छा से कि 5 यहाँ पर देख लीजिए ना, इसमें से हो गया 3, तो कितना हो जाएगा जी 3, इसमें से हो जाएगा आपका 1 बराबर कितना हो गया 4। आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न वाले जो है 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है, बस आपका ये सवाल हो गया, ठीक है। अब जितना भी सवाल है एक और है जो को बोला है कि x बराबर -1 रखने पर, तो रख लेते हैं x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, तो x बराबर -1 पर रखेंगे, तो रखते हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो x बराबर 1 पर रखेंगे -1 पर, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छी चीज को भी ध्यान रखना है कि जब जैसे सवाल को रखेंगे ना वैसे तो समझ चलना कि मान को वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या क्या आ रहा है, थोड़ा आंसर का भी नोट करेंगे, जैसे यहाँ -2 आया, यहाँ इतना आया, इस पर देख लेते हैं, तो 5 गुने, अच्छा थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो जगह के, थोड़ा सा कंजुगेटिव यहाँ पर इसको निकाल देते हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर निकाल देते हैं इसको, ठीक है, कि 5 गुने -1 का क्यूब और 2 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -1 और -2। देखिए तो किसी का स्क्वायर लिखा क्यों लोगे तो माइनस ही रहेगा, कि यहाँ पर सम विषम संख्या है और कितना है विषम संख्या, तो विषम संख्या का जो उत्तर होता है वो माइनस में होता है, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर, तो -3 कर सकते हैं -5, और यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा सम है, तो ये तो प्लस में आएगा, तो प्लस वाले यहाँ पर लगा माइनस, इसलिए 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ हो जाएगा -3 है ना, क्या होगा -3, आपका हो जाएगा यहाँ पर -3 और -2,
देखिएगा तो सबको जोड़, ये तो जोड़ जो पड़ेगा ना जी, देखिए तो कितना हो गया आपके -12, 8 8 3 11 1 13, 7 7 7 3 10 -12, बस आंसर हो गया। तो क्या क्या उत्तर है जी, आपका उत्तर है -2 4 और -12, आंसर हो गया, खत्म। बस यही सवाल था। क्वेश्चन नंबर जो है 14 की ओर हम बढ़ते हैं, आप इसे उतार लीजिए फटाक से। चलिए ठीक, आपका जो है 13 कंप्लीट हो गया, 14 की ओर आते हैं। 14 में क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसा पढ़िएगा। उसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से चर के संगत मानों के लिए बहुपद का मान निकाले। ठीक है, तो बहुपद का मान निकालना है। तो सबसे पहले समझते हैं, इसमें से आपका जो 3 सवाल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो बहुपद का मान निकालना है, तो ध्यान रखिएगा। तो पी ऑफ एक्स के मान जो है पहले जो है 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। ठीक है, तो रख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, जो ये 14 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देगा, अच्छा सवाल बहुत अच्छा है। बोल रहा है एक्स क्यू का मान निकालना, तो क्या क्या रखेंगे, तो हम रखेंगे सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे 0 पर। बोला तो है x बराबर क्या रखना है, पहले x बराबर आपको रखना है 0, क्या रखना है 0, फिर आपको रखना है 1 और फिर रखना है 2। तो रख लेते हैं, फिर देख लेते हैं मान क्या हुआ। तो किसी का मान 0 रखेंगे तो किसी क्यू होगा, किसी का मान जो है आपका 0 रखेंगे और 0 के पावर निकालें क्यू, तो उत्तर तो 0 ही आएगा। अच्छा, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8। बस आपका यही आंसर हो गया, खत्म। 14 के अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल, बहुत आसान तरीका से बन रहा है, कोई इसमें दम भी नहीं है। फिर बोल रहा है इसमें जो है पी ऑफ एक्स के मान जो लिखा हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, क्या क्या रखना है जी, तो x बराबर 0 कोमा और x बराबर जो है आपका है 2 पर रखने का। तो दो चीज पर रखेंगे हम, एक बार 0 पर और एक बार 2 पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है 0 पर रख लेते हैं। तो p ऑफ x के मान कितना रखेंगे 0, तो 5 गुने 0 माइनस 4 गुने इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का, तो 0 का स्क्वायर। ठीक, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो इसका साथ गुना करेंगे तो 0 ही तो होगा। अब इसके साथ स्क्वायर गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब प्लस का हो जाएगा 3, आपका हो जाएगा अंतर 3, आंसर हो जाएगा जी, खत्म हो गया। अच्छा, एक साथ धूप पर भी चेक करना है जी, धूप का भी चेक करना है, तो रख लेते हैं। तो p ऑफ x का मान कितना रखेंगे 2, देखिए तो जो 2 पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा ये 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, इसके साथ इसका तो पहले स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 3, तो इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 6 और 6 में से 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, सर उत्तर हो जाएगा आपका -3। बस यही सवाल था, और भी सवाल है जो आपका 3 यहाँ बोल रहा है, 14 का जो है 13 थोड़ा रखेगा। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है इसे, कि सबसे पर रखना है 0 पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर रखना है। तो 0 पर रखेंगे तो सबसे पहले देखिए पी ऑफ वाई बराबर क्या लिखा हुआ, पी ऑफ वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो पहले क्या रखना है, एक्स वाई बराबर 0, फिर रखना है 1 और फिर रखना है 2, तीनों पर रख के 0 पर। तो एक बार 0 पर रखेंगे तो आंसर तो अचर पद वाला होता है, तो बता ही दिए थे। तो एक बार 0 पर रखेंगे y बराबर 0 पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा आपका अचर पद वाला एक आंसर, खत्म हो गया। अब रखेंगे y बराबर 1 पर, तो y बराबर 1 पर रख लेते हैं, y बराबर 1 पर, y बराबर 1 पर, तो ध्यान रखें y बराबर 1 पर रखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, है ना, -1, 1 का स्क्वायर 1 ही, यहाँ पे क्या लिखा है आपका जो लिखा हुआ ना y माइनस वाई, तो एक मतलब हो जाएगा, और +1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो है कितना आंसर 1। चलिए सर खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान तरीका से बन गया। अब रखना है सर 2 पर चेक कर, 2 पर रखेगा तो है ना, y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर, तो रख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा सर -2 और +1, तो 2 में से देखिए सर 4 में से 2 गया तो 2 आया कभी जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 3, आपका आंसर हो गया, खत्म। आसान हो गया, आसान तरीका से बन गया, किसी को दिक्कत नहीं है। 14 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर जो 14 की ओर बढ़ते हैं, और इसके बाद जो है लोग क्वेश्चन नंबर जो अगले सवाल में लोग देखेंगे। चलिए इस सवाल को 14 को देख लेते हैं। चलिए आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर जो है 14 के हम लोग खत्म कर चुके हैं, और क्वेश्चन 15 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, दिखाई दे रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, एक्स प्लस 4, तब पी ऑफ एक्स का मान कितना रखना है, 2 रखना है, तो रख लेते हैं हम लोग, रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 4। जहाँ आपको बोला है कि p का मान 2 रखना है, तो क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर लिखा हुआ ना जी, तो p ऑफ x का मान कितना रखेंगे, 2, तो रख लेते हैं यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना जी, ये तो खत्म हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब प्लस कितना है पढ़िए, माइनस, सॉरी माइनस कितना है, 1 प्लस 4, तो 4 4 8 में से गया तो कितना हो जाएगा, 7, आंसर खत्म। आसान सवाल था, कोई सवाल में दम नहीं था, हम बोल रहे हैं ना कि आप सवाल ऐसे बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, बस अब थोड़ा सा मेहनत कीजिए बन जाएगा। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर जो है, अब जो है हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आगे हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने, क्योंकि आपको गणित पढ़ना है तो हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और बहुत आगे तक हम ले चलेंगे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड न होने के अभाव में हम मेरा जो क्लास है ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा और हम इसे पढ़ के बता रहे हैं, इसीलिए बुक के सहारे आपको बता रहे हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।